बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसका टाइटल है PLD 2022 सिंध 186 सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जनाब आप आर्मी के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान एयरफोर्स के ख़िलाफ़ या नेवी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई जो जुडिशल कार्रवाई है उसके लिए आप आम कोर्ट्स में नहीं जा सकते। लेकिन ये जजमेंट एक रहनुमाई करती है कि जनाब एक आम बंदा भी जब उसके राइट्स इन्फ्रिंज किए जाए, छीने जाएं, किसकी तरफ से, आर्मी की तरफ से, PAF की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या नेवी की तरफ से, तो वो हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकता है और दाद रसी अपनी रिसीव कर सकता है, रिलीफ ले सकता है। अब जो इशू था इसके अंदर वो ये था कि एक शख्स है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बेस है उसके पास लोकेटेड है। वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है जिसका मालिक वो खुद है, कब्जा भी उसके पास था, सारा उसकी विरासती प्रॉपर्टी चल रही है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं जिसको सारा एडमिट करते हैं। अब होता ही है कि बेस चूंकि करीब है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसकी ज़मीन के, तो पाकिस्तान एयरफोर्स वाले क्या करते हैं, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं और एक जवाज़ लेते हैं कि जनाब ये बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ कब्ज़ा करते हैं बल्कि जो ऑनरशिप है वो भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। और जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, वो ये लेते हैं कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस 2.5 एकड़ रकबे, वो जो बंदा है जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया गया उसका रकबा है 2.5 एकड़, हमने यहाँ 2.5 एकड़ के ऊपर मिसाइल नस्ब करने हैं ताकि हमारा जो बाकी रकबा 6000 एकड़ है तकरीबन, उसकी हम डिफेंस कर सकें, हम उसको बचा सकें, हम उन पर नज़र रख सकें, सर्वेलेंस कर सकें। तो हमें यहाँ पे मिसाइल्स डिप्लॉय करने हैं, तो हमें ये लैंड चाहिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये शख्स जो है ये जनाब चला जाता है हाई कोर्ट के अंदर सिंध में और जाके कहता है कि जनाब मेरी तो ज़मीन है, मैं मालिक हूँ, मैं काबज़ भी था, मेरा क्या कसूर है, आप मेरी ज़मीन छीन रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता किसी को, और जिस पे वो लेते हैं वो भी पैसे वो मुझे थोड़े देते हैं, खैर वो एक सेपरेट इशू है, मैं ज़मीन देना ही नहीं चाहता। तो हाई कोर्ट ने तमाम हक़ाक़ जो हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस को एनालाइज किया बड़े लॉजिकली और देखा, और एक बड़ी अच्छी बात इस केस के अंदर जो है लिखी और बताई कि जनाब ये चीज़ अपील ही नहीं करती एक आम इंसानी दिमाग को कि 2.5 एकड़ रकबे के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है मिसाइल नस्ब करना चाहती है कि जनाब 6000 एकड़ को डिफेंस किया जा सके। ये मुमकिन नहीं है। एक बात तो ये गैर इंसानी चीज़ है जिसको समझने से हम भी कासर हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि जनाब बेशक आपने डिफेंस करना है, बेशक आप एक बात जो लेके आए नेशनल सिक्योरिटी की लेके आए, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आम शख्स की प्रॉपर्टी को सैक्रिफाइस करते हुए, उसको बलि का बकरा चढ़ाते हुए, ज़बह करते हुए आप उसकी ज़मीन छीन लें, उसको बेयारो मददगार छोड़ दें और जनाब हड़प कर जाएं, जो भी रीज़न बनाए, चाहे वो अपीलिंग है माइंड को या नहीं, आपके पास ये राइट कोई नहीं है। तो हाई कोर्ट ने ये तारीखी फैसला दिया कि जनाब मिसाइल डिप्लॉय करने हो या जो भी रीज़न हो या नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो, अगर एक शख्स मालिक है जो कि 2.25 एकड़ या 2.5 एकड़ में इस केस के अंदर वो शख्स मालिक था, ना उसकी ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा, ना उससे ज़बरदस्ती छीनी जाएगी, ना उसकी मलकियत अपने नाम पे ट्रांसफ़र की जाएगी, फिर बशर्ते वो आर्मी, PAF या नेवी ही क्यों ना हो, मालिक वही रहेगा जब तक कि वो अपनी स्वीट विल से, अपनी खुद मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र ना कर दे। थैंक यू।